हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीड और फ्रूट्स के टाइप्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ लिया है एंडोस्पर्म। उसके बाद हमने पढ़ लिया है एम्ब्रियो। इन दोनों का पूरा स्ट्रक्चर हमें देखा है। एंडोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म का जो एग्जाम्पल थे, उसके टाइप्स थे, वो देख लिया है हमने। एम्ब्रियो के जो मोनोकोटिलिडोन और डाइकोटिलिडोन प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एम्ब्रियो होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट स्ट्रिंग में डेवलप होता है और कौन सा पार्ट रूट में डेवलप होता है, उसके बारे में हमने बात कर ली है। आज हम बात करने वाले नेक्स्ट टॉपिक हमने सीड और फ्रूट्स के टाइप्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए चले देखते हैं सीड का जो हमारे बुक्स के अंदर जो टॉपिक दिया है, उसकी जो थियरी, उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ आपको मैं ओवरव्यू बता दूं, आपको मैं ओवरव्यू के बारे में बात कर दूं। तो हमारी बुक्स के अंदर जो सीड है, उसकी डेफिनेशन ऐसे दी गई है कि जो फर्टिलाइज ओव्यूल है वो आफ्टर, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हमने डबल फर्टिलाइजेशन देख लिया है। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल था वो हमारा सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो मैच्योर हो जाता है हमारा एम्ब्रियो, तब हम उसके अंदर जो ओव्यूल होता है, मतलब जो जाइगोट होता है, वो ओव्यूल, जो जाइगोट ओव्यूल होता है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में बात की गई है। तो दो टाइप्स के सीड है। फर्स्ट टाइप है हमारा नॉन अल्ब्यूमिनस सीड और सेकंड टाइप से हमारा अल्ब्यूमिनस सीड और एक्स अल्ब्यूमिनस सीड, मतलब जिसके अंदर अल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, ऐसा जो सीड है वो सारे अल्ब्यूमिनस है। और जो इसके अंदर अल्ब्यूमिन मतलब न्यूट्रिशन नहीं होता, ऐसे जो सीड है वो हमारे नॉन अल्ब्यूमिनस है। मतलब आपको बता दूं कि अल्ब्यूमिनस और नॉन अल्ब्यूमिनस किस किस तरह से इसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया, कि आपको पता ही है कि जब हमारा जो एंडोस्पर्म होता है वो हमारे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरा का पूरा यूज होता है। मतलब हमारा जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तब ये पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। मतलब कुछ भी एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का जो अंदर रहेला, उसके अंदर रहे एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के अंदर जो हमारा रिजर्व फूड है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा एम्ब्रियो, उसके डेवलपमेंट में यूज होता है। तो उसके इस तरह के जो सीड डेवलप होते हैं वो सब होते हैं हमारे नॉन अल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। और जो अल्ब्यूमिनस सीड होते हैं उसके अंदर जो हमारा रिजर्व फूड होता है, मतलब एंडोस्पर्म होता है, वो कम्प्लीटली यूज नहीं होता ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान। तो आइए देखते हैं जो सीड है उसके किस टाइप के थियरी दी गई है हमारे बुक्स में, उसके टाइप्स और उसके बारे में बात करें। इन एंजियोस्पर्म द सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फाइनल प्रोडक्ट हमारी सीड है। इट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज ओव्यूल। और क्या है हमारा फर्टिलाइज ओव्यूल? मैंने पहले ही बात की थी कि हमारा फर्टिलाइज ओव्यूल है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। मतलब यहाँ पे मैं छोटी सी एक फिगर बना देता हूँ, ये हमारा ओव्यूल है। उसके अंदर यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे दो सेग्रेट सेल थे। उसके बाद यहाँ पे एक हमारा एग था, वो फर्टिलाइज होके जाइगोट बना था। अब ये जाइगोट किसमें डिस्क्राइब होगा? मतलब ये जाइगोट का सीड बनेगा। क्या बनने वाला है? सीड बनेगा। सीड आर फॉर्मेट इनसाइड अ फ्रूट। और जो सीड होता है वो किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर। अब मैं आपको बात बता दूं नॉर्मल, कि ये हमारा जो जाइगोट था वो क्या बना हमारा? ये जो हमारा जाइगोट था वो बना हमारा सीड। वो बना हमारा सीड। और जो ये हमारा ओवरी है, ये जो हमारी पूरी ओवरी है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर। वो कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर। मतलब फिर से मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ, ये हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू सीड। एंड हमारी जो ओवरी होती है जिसके अंदर ये हमारा ओव्यूल रहता है, इस टाइप की हमारी कुछ ओवरी थी। तो ये जो हमारी ओवरी है, वो जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर। तो आइए हम देखते हैं। ओके, अ सीड टिपिकल कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। सीड के जो मैं बात कर दूं कि सीड के पास क्या क्या होता है। तो सीड कोट्स मतलब उसके जो लेयर होते हैं, कोटिलिडोन्स को बोलते हैं। अगर एक लेयर सीड के सीड के पास एक ही लेयर हुआ ऐसा, तो उसको मोनोकोटिलिडोन बोलते हैं। और दो लेयर वाले जो सीड हुए तो उसको हम डाइकोटिलिडोन बोलते हैं। और एम्ब्रियो एक्सिस होता है, एम्ब्रियल एक्सिस होता है। द कोटिलिडोन ऑफ द एम्ब्रियो, हमने बताया द कोटिलिडोन इज अ एम्ब्रियो आर अ सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्लोवेल। जो कोटिलिडोन होता है कैसा स्ट्रक्चर है? थोड़ा थिक है, स्लोवेन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फ्रूट रिजर्व। और उसके अंदर क्या रिजर्व रहता है? फ्रूट रिजर्व रहता है।
इज इन लेग्यूम, उसको हम लेग्यूम बोलते हैं। उसके बाद मेश्योर सीड मे बी नॉन एल्ब्यूमिनेटेड और एक्स एल्ब्यूमिनस, मतलब मेश्योर सीड हमारा है बन जाता है, और दो टाइप्स के होते हैं, एक एल्ब्यूमिनस और एक नॉन एल्ब्यूमिनस। तो मैं बात कर दूं कि नॉन एल्ब्यूमिनस के पास क्या ऐसा है कि जिसको इसे इस कैटेगरी के अंदर डिराइव किया गया है। तो मैं बात कर दूं कि नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव अ नो रेसिड्यूल एंडोस्पर्म, उसके पास एंडोस्पर्म रहता नहीं है। इसके पास जो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल सेल था, ये हमारा सेंट्रल था, वो सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो गया है, पूरा का पूरा हमारा जो सेंट्रल सेल है पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया है एंडोप्लाज्म के अंदर। एंडोस्पर्म के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर वगैरह देखा है, तो एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और वो एंडोस्पर्म इस सीड को न्यूट्रिशन देने वाला है। अगर ये जो एंडोस्पर्म है इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरा का पूरा यूज हो जाता है, और ये जो हमारा एंडोस्पर्म है वो कुछ भी नहीं बचता, यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब एंडोस्पर्म बचा नहीं है, उसके अंदर जो रिजर्व फूड था, प्रोटीन था, विटामिन थे, वो बचा नहीं है। तो नो रेसिड्यूल एंडोस्पर्म एज इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तब कंप्लीटली वो कंज्यूम हो जाता है, यूज हो जाता है। तो इस टाइप के जो सीड है उसको हम बोलते हैं नॉन अल्ब्यूमिनस, के उसके अंदर जो अल्ब्यूमिन्स और प्रोटीन होते हैं वो नहीं है। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, पी प्लांट के जो पी होते हैं, मतलब जो पी के जो सीड होते हैं, पी प्लांट के सीड होते हैं, ग्राउंड नट होती है, उन सारे सीड के अंदर जो हमारा एल्ब्यूमिन नहीं प्रेजेंट होता, मतलब हमारा जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पूरा का पूरा यूज हो गया है। उसके बाद जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं उसके बारे में बात कर लूं, तो यहाँ पे मैं 2 नंबर लिख देता हूँ। एल्ब्यूमिनस सीड seed retain a part endosperm, it is not completely used during a एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मतलब कंप्लीटली यूज नहीं होता, यूज तो होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट पे, लेकिन आधा बच जाता है। मैंने कोकोनट का एग्जांपल दिया था कि जो एंडोस्पर्म है थोड़ा आधा बच जाता है, मतलब उसके अंदर दो टाइप्स के जो एम्ब्रियो बन जाते हैं, सॉरी एंडोस्पर्म बन जाते हैं, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म, पेरिस्टिस्ट एंडोस्पर्म। हमारे एंडोस्पर्म के टाइप्स थे, जो फ्रूट्स होता है, मतलब जो फ्रूट्स की जो सेल वॉल होती है वहां पे चिपका हुआ है, तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, मतलब हमारा एंडोस्पर्म है वो फ्रूट्स की जो सेल वॉल होती है उस तरफ है, तो वो हमारा सेल्यूलर हो जाता है, और फ्रीली न्यूक्लियस हमारा जो पूरा एंडोस्पर्म है वो बीच में ही होता है। लेकिन लाइक जो वाटर, सॉरी जो कोकोनट का जो हम वाटर देखते हैं, उसके अंदर जो पानी होता है वो हमारा फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म है। तो ये जो एंडोस्पर्म है वो हमारे एम्ब्रियो के, मतलब ये हमारे सीड के डेवलपमेंट में पूरा यूज नहीं होता, बच जाता है। तो इस टाइप के जो सीड है उसको हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, मतलब जिसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है व्हीट, माइज, बार्ली, कैस्टोर एक्सेट्रा के अंदर ये जो हमारा एंडोस्पर्म है वो थोड़ा बहुत कुछ उसके अंदर रिजर्व फूड होता है वो बच जाता है। और ये फूड कब यूज होगा वो भी मैंने बताया था कि जब सीड जर्मिनेशन होगा तब, अगर इस सीड को पूरा मिनरल्स विटामिन अच्छे तरह से रूट डेवलप नहीं हुए अभी तक, तो उसको लाइव रखने के लिए 2-3 दिन तक ये जो रिजर्व फूड होगा, फ्रूट होगा, रिजर्व फूड होगा उसके पास, वो फूड इस सीड को जर्मिनेशन में हेल्पफुल होगा। Occasionally in some seed such as a black pepper and beet remains a nucellar are also presist, न्यूसेलर होता है वो प्रेजिस्ट होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं न्यूसेलर्स के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जो हमारा इंटीग्यूमेंट होता है, इंटीग्यूमेंट्स होता है, जो इंटीग्यूमेंट्स ओवरी के ओव्यूल के जो लेयर्स होते हैं, इनर इंटीग्यूमेंट्स और आउटर इंटीग्यूमेंट्स, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इनर इंटीग्यूमेंट्स और आउटर इंटीग्यूमेंट्स है, उसकी मैं बात करूँ तो इनर इंटीग्यूमेंट्स और आउटर इंटीग्यूमेंट्स आफ्टर न्यूसेलस में डेवलप होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो ओव्यूल होता है उसके अंदर होता है, मतलब यहाँ पे हमारा ओव्यूल है। तो जो इस दो टाइप्स के जो फ्रूट्स है, ब्लैक पेपर एंड बीट, ऐसे बहुत सारे जो फ्रूट है उसके अंदर जो है न्यूसेलस है वो प्रेजेंट ही रहता है, उसके अंदर ये जो हमारा न्यूसेलस है वो प्रेजेंट होता है आफ्टर सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड बन गया, फाइनल प्रोडक्ट हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिल गई है, हमारा जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो गया है, फिर भी न्यूसेलस प्रेजेंट रहता है। इस टाइप के जो फ्रूट है उसके अंदर जो न्यूसेलस प्रेजेंट हुआ है उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। उसका जो एस लेयर है, उस ये जो रेसिड्यूल, मतलब बचा कुचा जो न्यूसेलस है उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट पेरिस्पर्म, उसको हम बोलते हैं
पेरिस्पर्म। लाइक आप बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स है, यहाँ पे मैंने बीट का नाम दिया है, तो ये हमारा बीट है। वो बीट के की जो स्किन होती है, जो बीट की स्किन होती है, वो जो बीट की स्किन है वो हमारा न्यूसिलस है, जो बच्चा कुचा न्यूसिलस है, जो प्रेजेंट रह गया है। बहुत सारे फ्रूट्स के अंदर ऐसा होता है, तो ये हमारा पेरिस्पर्म बनता है। लाइक जो हमारा सीड्स होता है, उसके बाहर जो लेयर आया है, हमारे सीड्स के बाहर जो लेयर आया है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। उसके बाद में बात कर दूं आपको, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्यूमेंट होता है, उसके जो लेयर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, मतलब सीड के जो लेयर होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो पेरिस पाम है वो उसका जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, उसकी जो डेफिनेशन वो समझ में आ गई है। जिसको भी ध्यान नहीं था, जिसको भी समझ में नहीं आया, उसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो ये सीड है, उस सीड के ये हमारा लाइक ओव्यूल है, उस ओव्यूल के डिपेंड इंटीग्यूमेंट आफ्टर न्यूसिलस में डेवलप होता है। ये न्यूसिलस है, आफ्टर सीड जर्मी सीड फॉर्मेशन सीड बन जाता है, फिर भी ये जो हमारा न्यूसिलस है वो प्रेजेंट रहता है। वो जो प्रेजेंट रहता है वो सीड के सेल वॉल की सीड के आउटर आउटर साइड ये प्रेजेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डेड। अब जो हमारे इंटीग्यूमेंट्स है जो ओव्यूल के, वो कैसे होते हैं, हार्डेड होते हैं, बट बहुत हार्ड होते हैं। टच प्रोटेक्टिव सीड कोट, वो किसको प्रोटेक्ट करता है, ये जो हमारा सीड है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हमें पता है। उसके बाद उसके अंदर स्मॉल पोर होता है इन द सीड कोट, यहाँ पे स्मॉल पोर रहता है। वो हमारा जो हमने उससे पहले भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा, तब भी हमने जो जिस जहाँ पे भी ये हमारा जो इंटीग्यूमेंट लेयर है वो हुआ नहीं है, इस हमने इस स्पोर को जर्मिनेशन स्पोर और जर्मिनेटिंग स्पोर के नाम दिया था। इस स्पोर को हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर जर्मिनेटिंग स्पोर ऐसा नाम दिया था, आपको शायद याद होगा। नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रोपाइल एंड है, वहां पे एक ऐसा जर्मिनेटिंग स्पोर होता है। तो माइक्रोपाइल एंड है वहां पे, ये माइक्रोपाइल पोल मतलब ये जर्मिनेटिंग होल होता है, पोल होता है, जर्मिनेटिंग पोल होता है, वो आपने देखा है। तो इसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक जो जहाँ जितना भाग जो ओपन है उसकी बात कर रहा हूँ कि माइक्रोपाइल रिमाइंड द स्मॉल पोर इन द सीड कोट। दिस फैसिलिटी, ये जो पोल है, यहाँ पे जो इतना भाग ओपन रखा गया है, क्यों है, इसके बारे में बात की गई है कि दिस फैसिलिटी, अब ये फैसिलिटी इसलिए है कि एंटर द ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग अ जर्मिनेशन। जब यहाँ से सीड जर्मिनेशन हो गया है, मतलब सीड पूरा बन गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंड प्रोडक्ट आफ्टर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो हमारा ओव्यूल है वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो सीड के अंदर कन्वर्ट होने की वजह से अब ये जो हमारा जो स्मॉल पोर रहा है, जो माइक्रोपाइल एंड के तरफ स्मॉल पोर रहा है, उसकी हेल्प वहां से ऑक्सीजन जाएगा, वाटर जाएगा, और ये ऑक्सीजन और वाटर होगा, वो सीड के अंदर जाके जर्मिनेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, जर्मिनेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। अगर ये पूरा कवर होगा इंटीग्यूमेंट्स के हेल्प से, तो इसके अंदर ऑक्सीजन और वाटर जा सकेगा नहीं, एंटर नहीं हो सकेगा, तो जो हमारा सीड जर्मिनेशन है वो नहीं हो सकता। उसके बाद तो सीड मेच्योर, अब सीड मेच्योर हो गया, द वाटर कंटेंट, अब सीड मेच्योर हो जाता है तो वाटर कंटेंट उसके अंदर रिड्यूस होने लगता है, एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, और सीड 10 से 50% ड्राई हो जाता है। तो जनरल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, इसके अंदर जो जनरल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी सीड के अंदर होती है जो एम्ब्रियो की, वो सब स्लो हो जाती है, क्योंकि सीड मॉइस्चर हो गया है, वो मेच्योर हो गया है, उसकी वजह से उसके अंदर पानी रिड्यूस होने लगा है और वो मेच्योर हो जाता है। जैसे आप वीट के सीड देख सकते हैं, इसी तरह आप दूसरे जो प्लांट्स है उसके भी सीड देख सकते हैं जो ड्राई होते हैं, जो ड्राई होते हैं। क्यों, अब वो जब उसके अंदर जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है और एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है तब, और ऐसी कंडीशन जब इस ऐसी कंडीशन में जब हमारा सीड एंटर होता है तो इस कंडीशन को हम डोरमेंसी बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं
डोरमेंसी मतलब एक ऐसी सिचुएशन की जब सीड होता है कई 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 दिनों तक जर्मिनेट नहीं हो सकता, वो इनएक्टिव हो जाता है, उसके बाद अगेन वो तभी एक्टिव होगा जब उसको थोड़ा वाटर मिलेगा, इफेक्टिव फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेगी, लाइक एडिक्वेट मॉइस्चर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और सुटेबल टेम्परेचर होगा, तब फिर से ये जो हमारा सीड है वो जर्मिनेट हो सकेगा। तो ये हमारी पूरी सीड के टाइप्स और कैसी कंडीशन में सीड डोरमेंसी कंडीशन में चला जाता है और किसको पेरिस पाम बोलते हैं, वो सब आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने सीड के दो टाइप्स दिए हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल सीड और डाइकोटिलीडोन। दो जो कोटिलीडन होते हैं ऐसा सीड, लेकिन एक्स अल्ब्यूमिनस मतलब जिसके पास अल्ब्यूमिनस है ऐसा सीड। जो ए हमारी फिगर है वो डाइकोटिलीडोन है, उसके पास अल्ब्यूमिन प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा सीड है वो डाइकोटिलीडोन है। यस, ये मैं आपको एनोटेट करके दिखाता हूँ, यस ये वाला। उसके बाद मैं बात कर दूं बी, हमारी जो इमेज है वो डाइकोटिलीडोन लेकिन अल्ब्यूमिनस सीड है। कैसा सीड है हमारा? अल्ब्यूमिनस सीड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास अल्ब्यूमिनस प्रेजेंट है और एक्सल अल्ब्यूमिनस यहाँ पे इसके पास जो रिजर्व फूड स्टोर इन कोटिलीडोन, यहाँ पे भी जो रिजर्व फूड स्टोर इन एंडोस्पर्म, यहाँ पे जो फूड होता है वो किस में रिजर्व होता है? एंडोस्पर्म में रिजर्व होता है। किस में रिजर्व होता है? ये हमारे दो एंडोस्पर्म है, ये हमारे एंडोस्पर्म है। और इसके आउटर ये हमारे जो रिजर्व फूड होता है वो कोटिलीडोन मतलब ये जो हमारे दो कोटेड थे उसके पास रिजर्व था। उसके बाद फिगर सी है हमारे मोनोकोटिलीडोन की। मोनोकोटिलीडोन की जो फिगर है उसके बारे में दिया है, उसमें एक्स अल्ब्यूमिनस सीड और जिसके पास अल्ब्यूमिनस कम होता है, जिसके पास अल्ब्यूमिनस कम होता है मतलब जो उसका एंडोस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म क्या करता है, जो हमारा रिजर्व फूड होता है वो एंडोस्पर्म के पास होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्बुमिनस, और जो हमारा रिजर्व फूड होता है वो कोटिलीडोन रखते हैं मतलब एंडोस्पर्म पूरा यूज हो चुका है उसको हम बोलते हैं नॉन अल्बुमिनस। तो यहाँ पे जो मोनोकोटिलीडोन के दो टाइप्स दिए, जिसके पास एंडोस्पर्म के पास रिजर्व फूड है, मतलब ये हमारे क्या हो गया, अल्ब्यूमिनस फूड सीड हो गया, और ये हमारा जो कोटिलीडोन के पास रिजर्व फूड है तो ये हमारा हो गया नॉन अल्ब्यूमिनस। और यहाँ पे जो रिजर्व फूड है एंडोस्पर्म के पास है मतलब ये हमारा अल्ब्यूमिनस और ये हमारा नॉन अल्ब्यूमिनस। आई होप कि पहले जो दिया गया है और कोटिलीडोन के पास फूड रिजर्व है मतलब वो हमारा नॉन अल्ब्यूमिनस फूड हो गया है या सीड हो गया है। ये हमारा एंडोस्पर्म के पास फूड रिजर्व है तो ये हमारा कोटिलीडोन अल्ब्यूमिनस कोटिलीडोन फूड हो गया है, सीड हो गया है। तो आई होप कि आपको ये इमेज देख के समझ में आएगा। आपकी बुक्स के अंदर भी इतनी बहुत सारी इमेज दी गई है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। इससे पहले हम जिस तरह से हर बार करते हैं कि जो पूरी प्रोसेस है उसको शॉर्ट में कैसे याद रखे, तो डेफिनेशन फर्टिलाइज ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है, टाइप्स ऑफ सीड नॉन अल्ब्यूमिनस और अल्ब्यूमिनस। इसके एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने दिए गए हैं, उसके एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने दिए हैं, आप देख सकते हैं उसके एग्जांपल भी। पी एंड ग्राउंड नट और नॉन अल्ब्यूमिनस जिसके पास रिजर्व फूड होता है वो नहीं होता, मतलब जो एंडोस्पर्म होता है पूरा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यूज हो गया है, और अल्ब्यूमिनस एक्स अल्ब्यूमिनस के पास जो रिजर्व फूड होता है प्रेजेंट होता है। और जो व्हीट माइज और बार्ली और कैस्टर जिस इस तरह से जो सीड है, इस सारे प्लांट के जो सीड है उसके पास जो एंडोस्पर्म है वो पूरा का पूरा यूज नहीं हुआ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, और बचा कुचा जो रिजर्व फूड है वो सीड के अंदर आता है। उसके बाद पेरिस पाम की बात करूं तो जो न्यूक्लियस न्यूसेलर है वो प्रेजेंट रहता है कई सारे सीड के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं पेरिस पाम, उसको हम बोलते हैं पेरिस पाम। उसके बाद डोरमेंसी, द एम्ब्रियो में बी एंटर द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी कंडीशन में अगर हमारा एम्ब्रियो चला जाए तो उसको हम डोरमेंसी बोलते हैं। इस कंडीशन में जो इंटीग्यूमेट ऑफ ओव्यूल हार्ट for the protective seed coat, micropyle remain a small pore, the seed is coated, जहाँ से हमारे जो ऑक्सीजन एक्सेट्रा जो जाने वाला है वो और सीड को जर्मिनेशन करने के लिए हेल्प होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इट्स स्पोर टू फैसिलिटेट। अब जो ये स्पोर है वो क्यों ऐसा दिया गया? इट्स स्पोर टू फैसिलिटी एंटर द ऑक्सीजन
एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग अ जर्मिनेशन। जो हमारा सीड होता है मैच्योर होता है तब उसके अंदर जो वाटर कंटेंट लॉस हो जाता है और ड्राई हो जाते हैं, 10 से 15% मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है और स्लो हो जाती है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डोरमोनसेन। आफ्टर फेवरेबल कंडीशन जब मिलेगी लाइक एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सुटेबल टेम्परेचर, तब फिर से सीड हमारा जर्मिनेट होने लगेगा। तो ये हमारी बात थी सीड की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फ्रूट का है। इससे पहले हम बुक की थियरी देखें उससे पहले हम आज जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स के टाइप है, फूड कैसे बनता है वो सब हम देखने वाले हैं। तो फ्रूट्स की बात कर लूं, ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट्स। जो हमारा ओव्यूल है वो मैच्योर हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, सीड में। और जो हमारी ओवरी ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट में। तो मैंने बताया कि ये हमारा पूरा ओव्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड के अंदर। उसके पास अगर सीड के दो टाइप्स के अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो मतलब यूज नहीं हुआ, उसके अंदर रिजर्व फ्रूट प्रेजेंट है एंडोस्पर्म के पास, तो इसके डिपेंडिंग में हमने सीड के दो टाइप्स पढ़े थे, नॉन अल्ब्यूमिनस और अल्ब्यूमिनस। और यहाँ पे जो हमारा ओवरी है वो ओवरी का कन्वर्जेशन, मतलब ये हमारी पूरी ओवरी है उसका कन्वर्जेशन फ्रूट में होता है। और जो ओवरी की जो सेल वॉल है उसको हम बोलते हैं फ्रूट्स का पेरिकार्प्स। मतलब फ्रूट के डिपेंडिंग हमें जो सेल मतलब जो स्किन दिखते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। वो कोई और नहीं, जो ओवरी की जो सेल वॉल है वो बन जाती है पेरिकार्प। टाइप्स ऑफ फ्रूट, दो टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं। जो फ्लैशेस जिसके अंदर बहुत सारा वाटर होता है, फ्लैशी होते हैं लाइक ऑरेंज एंड मैंगो। और बहुत सारे फ्रूट होते हैं ड्राई होते हैं लाइक ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड। जो आप राई देखते हैं, आपके घर पे राई यूज करते हैं बहुत छोटी छोटी, वो सारे हमारी मस्टर है। और ग्राउंड नट मतलब हमारे जो घर पे मगफली आती है, जिसको हम मगफली बोलते हैं, वो हमारा ग्राउंड नट। उसकी मतलब वो ड्राई होते हैं, उसके अंदर जो वो जो फ्रूट होता है उसकी जो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है। क्यों ड्राई होती है, क्योंकि वो कौन सी कंडीशन में चले गए हैं, डोरमेंसी। व्हीट होता है, ग्राउंडनट होता है, सारे ड्राई फ्रूट्स के एग्जांपल ही है। मतलब सीड और फ्रूट्स दोनों एक ही है। उसके बाद में बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट इज अ डिसेप्रियल मैकेनिज्म। उसकी डिसेप्रियल मैकेनिज्म के डिपेंडिंग जो फ्रूट है उसके दो टाइप्स बोलते हैं, डाइसेंस एंड इनडाइसेंस फ्रूट। डाइसेंस और इनडाइसेंस फ्रूट। और ये जो डिसिप्लियल मैकेनिज्म के डिपेंडिंग फ्रूट्स के टाइप है वो आपने स्टैंडर्ड 11th में चैप्टर नंबर 5 के अंदर देख लिए है। फिर भी मैंने यहाँ पे दो टाइप्स लिखे, डाइसेंस एंड इनडाइसेंस। मतलब जो हमारा फ्रूट होता है, आपको बता दूं ये हमारा एक फ्रूट है, वो जब पूरा पक जाता है, पूरा फ्रूट्स पक जाता है, तब एक ऐसी डाइसेंस मतलब एक ऐसी एक वो उन दोनों को रिलीज करने के लिए बीच में एक ऐसी डाइसेंस बन जाती है। एक ही डाइसेंस से अगर डाइसेंस बन जाती है जिसके अंदर से बहुत सारे जो सीड्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। उसके बाद इनडाइसेंस फ्रूट, जिसके वो जो फ्रूट होता है वो पक जाता है, मतलब पूरा मेच्योर हो जाता है, फिर भी ऐसी डाइसेंस नहीं बनती, तो वो सारे जो फ्रूट्स है उसको हम इनडाइसेंस फ्रूट बोलते हैं। उससे अलावा भी वन डाइसेंस, टू डाइसेंस, थ्री डाइसेंस और मोनोडाइसेंस फ्रूट के जो टाइप्स है वो भी हमें 11th के अंदर पढ़ गए। आप एक बार 11th की बुक देख लीजिए, जिसकी हेल्प से आपको पूरा आइडिया है वो क्लियर हो जाएगी। आपके बुक्स में भी लिखा है कि आप 11th की बुक इस देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे टाइप से फ्रूट्स के उसके बारे में दिया गया है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ओवरी होती है और फ्रूट में कन्वर्ट होती है। और उसके अंदर जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर जो फ्लावर्स के जो फ्लोरल पार्ट होते हैं लाइक थैलेमस एक्सेट्रा, जो फ्लावर्स के पार्ट होते हैं वो भी फ्रूट्स बनाने के लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट्स, ओवरी ओवरी में से फ्रूट कन्वर्ट होता है, तब जो फ्लावर्स के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फ्लोरल पार्ट वो भी हेल्पफुल होते हैं। उसके डिपेंडिंग फ्रूट्स के टाइप पड़े। फॉल्स फ्रूट मतलब फ्लोरल प्लांट है, मतलब फ्लावर के जो पार्ट्स है वो इन्वॉल्व हुए। एग्जांपल है यहाँ पे थैलेमस। थैलेमस थैलेमस अगर इन्वॉल्व होता है फ्रूट, ओवरी में से फ्रूट बनता है, तब जो थैलेमस होता है वो उसका भी कन्वर्जेशन फ्रूट में हो जाता है। इस तरह के फ्रूट है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशवेस। इस तरह के जो फ्रूट्स है वो हमारे हमारे सब उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, क्योंकि थैलेमस मतलब फ्लोरल पार्ट भी उसमें इन्वॉल्व हुए
है। उसके बाद मैं बात कर लूँ ट्रू फ्रूट्स की, तो डेवलप फ्रूट्स ओनली फ्रॉम ओवरी, ओवरी में से ही सिर्फ जो हमारा फ्रूट्स है वो डेवलप हुआ है, उसके अंदर कोई भी फ्लोरल प्लांट मतलब फ्लावर का कोई भी पार्ट उसमें डेवलपिंग में हेल्पफुल नहीं हुआ, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। इसके ऐसे एग्जांपल है, ट्रू फ्रूट्स के एग्जांपल है लाइक बनाना एंड अदर बहुत सारे एग्जांपल है आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स है उसकी मैं बात कर लूँ, तो पार्थिनोकार्पिक मतलब चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पार्थिनोजेनेसिस नाम का एक टॉपिक देखा था। तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, हमारा जो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स दो होते तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन ये मेल गेमेट्स कई तरह से इस फीमेल गेमेट्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, तो ये फीमेल गेमेट्स से वो डायरेक्टली फीमेल गेमेट्स है वो डायरेक्टली सीड और फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो सीड है और इस टाइप का जो फ्रूट बनता है उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। यहाँ पे लिखा है देयर आर अ फ्यू स्पीसीज इन द विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फिर भी जो हमारी ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स के अंदर। तो आइए देखते हैं हमारी बुक्स की थियरी और इसके सबके एग्जांपल विथ अ फोटोग्राफ। यस, यहाँ पे फ्रूट्स एंड इट्स टाइप मैंने जैसे बात की कि मैच्योर सीड जो हमारा ओव्यूल्स होता है वो कन्वर्ट होता है सीड में, और हमारी ओवरी होती है वो डेवलप होती है फ्रूट में। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसेस इज अ स्टिमुलस, दोनों साथ में होता है कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, साथ साथ में जो फ्रूट जो ओवरी होती है हमारी वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। the wall of a ovary develop into the wall of fruit called is a pericarp। जो मैंने बात भी बताई थी कि जो ओवरी की सेल वॉल होती है वो जो सेल वॉल है वो फ्रूट की पेरिकार्प बन जाती है। The fruits may be fleshy, दो टाइप्स के फ्रूट होते हैं, फ्लैशी गुआवा ऑरेंज मैंगो एक्सेट्रा, एंड मे बी ड्राई, ड्राई भी फ्रूट होते हैं ग्वानट एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा। मैनी फ्रूट्स हैव अ इनवॉल्व मैकेनिज्म डिस्पेरेसल सीड, उसके अंदर से जो सीड निकलते हैं वो डिस्प्रेसल होने की वजह से निकलते हैं। मैंने बताया था कि हमारा फ्रूट है उसका एक तरह से एक टाइप से डिस्प्रेसल हुआ तो वो हमारा वो बन जाता है वो हमारा किस टाइप का बन जाता है, उसको हमने नाम दिया है डाइसेंस फ्रूट और इनडाइसेंस फ्रूट। आप 11th की बुक में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है recall the classification fruit and dispersal mechanism that you have studied in yearly class. Is there any relationship between a number of ovule in ovary and the number of seed present in a fruit? इनका रिलेशनशिप है, यहाँ पे इसके अंदर से बहुत सारे सीड निकलेंगे तो इसका मतलब क्या है, उसकी ओव्यूल के अंदर बहुत सारे उसके सॉरी उसके जो उसकी जो ओवरी थी उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल थे मतलब, और इसकी वजह से बहुत सारे सीड बने और बहुत सारे फ्रूट्स बनते हैं। उसके बाद इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम्स फ्रूट, उसके बाद मैंने जो बात बताई थी तीन टाइप के हमारे हमारे तीन टाइप के और भी फ्रूट्स के टाइप है वो बता दूं। इन मोस्ट प्लांट जो बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, बहुत ज्यादा टाइम के बाद जो ओवरी होता है फ्रूट में कन्वर्ट होता है, एंड अदर फ्लोरल प्लांट होता है वो डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन हम sometimes this floral part also involved in the conversation of fruit process. So I can study and describe here. However, in a few species such as apple, strawberry, and cashews, etc., the thalamus also contribute to fruit formation. Such fruits, it's called is a false fruit. मतलब जिस फ्रूट की कन्वर्जेशन के अंदर फ्रूट बनने की प्रोसेस के अंदर फ्लोरल प्लांट फ्लावर के पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। most fruits, however, develop only one from the ovary and call is a true fruits. Although the most of the species fruit are a result of fertilization, there are a few species. उसके बाद ट्रू फ्रूट्स फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स के बारे में बात कर दी। उसके बाद हमारा लास्ट टाइप है पार्थिनोजेनेसिस। उससे पहले हम ये फिगर देख लेते हैं डाइसेंस। मैंने बताया था कि मैं फिगर आपको दिखाने वाला हूँ कि डाइसेंस और इनडाइसेंस जो आप 11th के अंदर पढ़ गए हैं। डाइसेंस फ्रूट मतलब ये हमारा फूड है उसके अंदर से बहुत सारे सीड निकल गए देख सकते हैं आप, और एक ही जो लाइन है वहां से वो पूरा कट होता है, एक ही लाइन से हमारा जो फ्रूट होता है वो कट होता है। मैं आपको एनोटेट करके दिखा देता हूँ जिसके हेल्प से आपका जो आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा।
यस, ये जो एक ही लाइन से कट होता है, एक ही तरफ से कट होता है, और इसके अंदर जो सीड होते हैं वो किसके डिपेंडिंग है, इसके डिपेंडिंग है कि इसके अंदर कितने टाइप के मतलब कितने ओव्यूल प्रेजेंट है, उसके डिपेंडिंग ये पूरी प्रोसेस है। उसके बाद बात कर लूँ मैं आपको इनडाइसेंस फ्रूट की, तो इनडाइसेंस फ्रूट मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि कहाँ से फ्रूट्स के अंदर से जो सीड निकलने वाले हैं वो किस तरह से बाहर निकलेंगे, वो कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब इनडाइसेंस कोई स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन ये डाइसेंस मतलब अपने आप ही बाहर नहीं निकलते जो सीड होते हैं वो। और यहाँ पे तो ये जो फूड जब मैच्योर हो जाता है तब इन डाइसेंस मतलब एक ऐसा लेयर बन जाता है, मतलब एक ऐसा कट पड़ता है फ्रूट के अंदर जिसके हेल्प से ये जो हमारे सीड है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसके डिपेंडिंग यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि डिसे जो फ्रूट की जो डिस्पेरेजर मैकेनिज्म होते हैं सीड बाहर निकलने की, इसके डिपेंडिंग डाइसेंस और इनडाइसेंस जो टाइप से वो यहाँ पे दिए गए हैं। आई होप कि आपको ये देखने के बाद आपका आइडिया हो गया, उसमें क्लियर हो जाएगी। तो बहुत सारे नट है, ग्रेन है, स्मेरा है, सीजन है, वो सारे हमारे फ्रूट्स है, उसके अंदर इस टाइप का होता है। उसके बाद ये मोनोकोटिलीडोन और डाइकोटिलीडोन के सीड की फिगर है, मैंने बताया था। ये सीड के जो फिगर है आपकी बुक में भी दी गई है, हमने उससे पहले भी एक स्लाइड के अंदर दिखा। तो यहाँ तक की जो है कोटिलीडोन, दो कोटिलीडोन आपको दिखते हैं, तो ये मोनो डाइकोटिलीडोन के सीड की इमेज है। उसके भी टाइप मैंने बताया था, ये कोटिलीडोन है। उसके कोटिलीडोन के पास अगर फूड रिजर्व होगा तो वो नॉन अल्ब्यूमिनेंस होगा। और हमारे जो एंडोस्पर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडोस्पर्म के पास फूड रिजर्व है, तो ये हमारा अल्ब्यूमिनस सीड होगा। उसके बाद ये मोनोकोटिलीडोन मतलब जिसके पास एक ही कोटिलीडोन है, ऐसे माइज एक्सेट्रा जो हमारे एग्जांपल है, ये माइस का सीड है। इसके जो पार्ट्स है पेरिकार्प्स, एंडोप्लाज्म, स्टेक्टम, हम जब एम्ब्रियो का जब स्ट्रक्चर पढ़ गए हैं लास्ट लेक्चर में तब हमने देख लिया है। तो आप आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ कि जो कोटिलीडोन्स होते हैं उसके पास फूड रिजर्व है, कोटिलीडोन्स के पास फूड रिजर्व है, मतलब ये नॉन अल्ब्यूमिनेंस है। और यहाँ पे जो हमारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ये हमारा एंडोस्पर्म है, वहाँ पे फूड प्रेजेंट है, मतलब ये हमारा अल्ब्यूमिनस सीड है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ये फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछी जा चुकी है। और इसके जो पार्ट्स है, हाइपोकोटाइल, रूट एक्सिल, शॉर्ट एपिकल मेरिस्टम, रूट टिप्स, एंडोस्पर्म, कोटिलीडोन, सीड कोट्स एक्सेट्रा, मतलब जो भी पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में और एमसीक्यू में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद एक फ्रूट्स की फिगर दी गई है, ये हमारे फ्रूट्स है, ये हमारे फॉल्स फ्रूट्स है। फॉल्स मतलब इसके अंदर जो हमारा थैलेमस है, फ्रूट्स कन्वर्जेशन प्रोसेस के अंदर जो हमारा थैलेमस है, मतलब ये जो हमारा जो पार्ट बनता है एप्पल के अंदर, वो हमारा थैलेमस की वजह से, मतलब फ्लावर का जो पार्ट थैलेमस है उसकी वजह से बनता है। और ये स्ट्रॉबेरी के अंदर भी ऐसा ही होता है, जो ये हमारी जो है थैलेमस की वजह से बनता है। तो ये हमारे जो फ्रूट्स के जो टाइप्स है वो फॉल्स फ्रूट है, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। और हमारे ट्रू फ्रूट्स है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओवरी है फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में मैं बात करूँ तो सच इन विच द डेवलप विदाउट, जो बहुत सारे फ्रूट होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के दौरान, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एक का ओव्यूल का, उससे बिना ही हमारी ओवरी है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टाइप के जो फ्रूट है उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। आइए देखते हैं, बहुत सारी इमेज मैंने यहाँ पे रखी है जिससे आपका आइडिया है और भी क्लियर हो जाएगा। यस दैट इज अ, यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं बनाना, और जो हमारे टोमेटो है वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। और सब कैसे फ्रूट है पार्थिनोकार्पिक। और ये जो हमारे ग्रेप्स है वो ट्रू फ्रूट्स है। ट्रू क्यों है, क्योंकि उसकी जो ओवरी है वो ही 100% फ्रूट में कन्वर्ट हुई है, उसमें कोई भी फ्लावर का पार्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है। और ये हमारा एप्पल है, ये एग्जांपल मैंने कल बोला था कि लास्ट में मैं देने वाला हूँ, तो ये हमारा एप्पल है वो फॉल्स फ्रूट्स का एग्जांपल है। और ये हमारा ग्रेप्स है वो ट्रू फ्रूट्स का एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, आपको सिर्फ याद होनी चाहिए डेफिनेशन। जिस जिस भी फ्रूट के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर के जो कोई भी पार्ट है वो इन्वॉल्व होते हैं, लाइक थैलेमस, उसके बाद बहुत सारे दूसरे भी पार्ट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं।
तो वो जो सारी प्रोसेस है इस तरह के जो फ्रूट होते हैं वो फॉल्स फ्रूट बोले जाते हैं। और सिर्फ ओवरी पे डिपेंडिंग जो फ्रूट्स बनता है तो उसको हम प्रो फ्रूट्स बोलते हैं। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का कन्वर्जेशन हुआ है ओवरी का तो इस टाइप के फ्रूट्स को हम बोलते हैं पैर्थेनोकार्पिक। तो आई होप कि आपकी ये जो सारी फ्रूट्स और फ्रूट्स के टाइप्स और सीड के टाइप्स है पूरा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया है। अगले लेक्चर में हम सीड किस तरह से जर्मिनेशन होता है, सीड के यूजेस कैसे होते हैं, फार्मर सीड के यूजेस कैसे करते हैं, और लास्ट हमारा उसके बाद का जो टॉपिक रहता है वो है हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियो, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियो एम्ब्रियोजेनेसिस, पॉली एम्ब्रियोजेनेसिस और एपोमिक्सिस हमारा लास्ट टॉपिक है। और सीड की जो एप्लीकेशन होती है, किस तरह से जर्मिनेशन होता है, और जो सारी प्रोसेस होती है हम अगले लेक्चर में कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। वॉच एंड शेयर एंड like and subscribe my channel. Thank you very much.